सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले सरकारी अधिकारियों को सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन कर्मचारी के रूप में अपना काम नौकरी नहीं, सेवा का रूप है। प्रधानमंत्री ने हर सतह पर अधिकारियों के बदलाव का वाहक बनने पर जोर दिया। नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटा दिया है। कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के लिए आधार को अपर्याप्त बताया। हाई कोर्ट ने 29 अप्रैल को हरीश रावत को बहुमत साबित करने का आदेश दिया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण का मतदान हुआ खत्म। कोलकाता सहित आसपास के 4 जिलों की 62 सीटों पर वोटिंग हुई थी। राज्य में 5 बजे तक करीब 80% से अधिक वोट पड़ने की खबर है। करीब 1 करोड़ 37 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने 418 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला किया है। कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सैन्य कार्रवाई में 3 अज्ञात आतंकवादी मारे गए हैं। ये आतंकवादी पुतशाही इलाके में मारे गए। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने अपने 5 साल के शासन में बंगाल का विकास नहीं किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में युवाओं को रोजगार नहीं मिलने पर राज्य से पलायन का मुद्दा भी उठाया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और वाम दल पर केरल में एक दूसरे के खिलाफ और बंगाल में दोनों दलों के एक साथ चुनाव लड़ने पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के हावड़ा में दूसरी चुनावी रैली में सभी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने राज्य की जनता के साथ छलावा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इतिहास गवाह रहा है, जब भी कांग्रेस की सरकार को लोगों ने नकारा, दशकों तक वो सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट ने कॉल ड्रॉप के मुद्दे पर दूरसंचार कंपनियों को दंडित करने के फैसले को सही बताया है। अदालत में उन्होंने जानकारी दी कि दूरसंचार कंपनियां अपने नेटवर्क बढ़ाने और टावर लगाने संबंधी कार्यों पर किसी भी तरह का निवेश नहीं कर रही, जबकि कंपनियां प्रतिदिन 250 करोड़ रुपए की कमाई कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में दंड 6 महीने के लिए लगाया गया और अगले 6 महीने के बाद इस पर समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच में टेलीफोन हॉटलाइन स्थापित करने पर राजी हो गए हैं। दिल्ली में हो रही नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के बाद वे मीडिया से बात कर रहे थे। 5 दिनों के चीन दौरे से लौटने के बाद उन्होंने ये जानकारी दी। रक्षा मंत्री पर्रिकर ने यह भी कहा कि चीन और भारत दोनों देशों के बीच LAC पर सीमा विवाद सुलझाने के लिए बॉर्डर पर्सनल मीटिंग के स्थान बढ़ाने के लिए राजी हो गए हैं। विजय माल्या ने लोन डिफॉल्टर केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने एफिडेविट में कहा है कि वो अपनी नेक नीति साबित करने के लिए बैंकों के बकाये में से 1529 करोड़ रुपए जमा करने के लिए तैयार हैं। माल्या ने बंद लिफाफे में जानकारी देने के लिए 26 जून तक की मोहलत भी मांगी है। इस बीच ईडी ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर माल्या को देश वापस लाने की मांग की है। इसके लिए ईडी ने गैर जमानती वारंट और माल्या के पासपोर्ट निलंबित होने सहित कई आधार पेश किए हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को मंच बनाकर भारत सरकार ने एक नई सेवा की शुरुआत की है, जिसे ट्विटर सेवा नाम दिया गया। ये एक तरह से सरकार की हॉटलाइन सेवा है, जिसके जरिए कोई भी उद्यमी सरकार से सीधा संपर्क साध सकेगा। इसका मकसद युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करना और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करना है। यह मुख्य रूप से भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की पहल है। ओडिशा में करीब 2 सप्ताह से लू की जबरदस्त लहर चल रही है, जिससे राज्य के पश्चिमी क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। पश्चिमी ओडिशा के नगर तितलागढ़ में तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य के कई इलाके भयंकर गर्मी और लू की चपेट में हैं। राज्य में अब तक गर्मी और लू से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में पेयजल संकट को देखते हुए सरकार ने कल 20 जिलों में पेयजल परियोजना की शुरुआत की। अरुणाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश से प्रदेश में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। नुआ दिहिंग नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है और वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से खेत पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। प्रदेश की राजधानी ईटानगर में बारिश से लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से ईटानगर और नाहरलगुन के बीच जल जमाव की वजह से सड़क पर यातायात अवरुद्ध हो गया है। बाजार में आज ऊपरी स्तरों से दबाव देखने को मिला। एक समय 26,000 को पार करने वाला सेंसेक्स अंत में 25,900 के आसपास बंद हुआ। निफ्टी 7,912 पर बंद हुआ। अंत में सेंसेक्स 0.15% तक बढ़कर बंद हुआ और निफ्टी सपाट रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का जोश आज ठंडा पड़ गया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली हावी रही। चाइना मास्टर्स ग्रां प्री बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला युगल में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा ने जीत के साथ अगले दौर में जगह बना ली है। आज खेले गए मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने चीनी ताइपे की जोड़ी को 21-12 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। रियो ओलंपिक की मशाल को आज ग्रीस में प्रज्वलित किया गया। ओलंपिक खेलों की इस मशाल को दक्षिणी ग्रीस में जलाया गया। इस मशाल को कई अंतर्राष्ट्रीय धावक अंतर्राष्ट्रीय रिले में लेकर दौड़ेंगे और इसका सफर 5 अगस्त को रियो में जाकर खत्म होगा, जहां इस साल अगस्त में ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है।